वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब देखिए, कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं मार्केट पे। उससे पहले देखिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं क्लियरली पूरा देखिए। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कल एक व्यूअर से मेरी बात हुई, तो उसके रिगार्डिंग मैं क्यों ये डिस्कस कर रहा हूँ बताता हूँ। उसने सिर्फ लास्ट के जो कॉल्स देखे, बात खत्म हो गई। ओके, हमने क्लियरली कल ये डिस्कस किया था निफ्टी आईटी का, कि निफ्टी आईटी में अब सेल ऑफ आ सकता है अगर ग्लोबल आईटी स्टॉक्स में सेल ऑफ आ रहा है तो। आज आप हाल देखिए निफ्टी आईटी में, आप लोगों के सामने खोल के दिखाता हूं। ये निफ्टी आईटी आज बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना है। ओके, सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे लेना चाहते हैं। लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं कि मार्केट की थीम क्या है ट्रेडिंग की, वो उस पर ध्यान दें। उन दो तीन स्टॉक्स पे सिर्फ फोकस करने से काम नहीं चलता है। ओके, अब आते हैं मार्केट पे। देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। पहले मैं एक चीज डिस्कस करता हूं आप सब लोगों से। ये जो येलो लाइन है, दिस इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो मैंने चार्ट पे अभी प्लॉट किया हुआ है। ओके, डाउ जोन्स टच कर चुका है, वापस जा रहा है अपना। दूसरा मार्केट देख लेते हैं, यूके का मार्केट टच कर लिया। डेक्स हो गया। अगर आप मेजर मेजर मार्केट देख रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से वो रिवर्स कर रहे हैं। ओके, अब आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो ऐसा हमारे मार्केट में क्या है कि हमारा मार्केट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच नहीं करेगा। जिस तरीके का सेल ऑफ हो रहा है, अब मैं कहना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता है ओमाइक्रॉन या ओमिक्रॉन जो भी आप इसे बोलें उसका इशू है। ये एक मार्केट को रीजन चाहिए था। और अब मैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि मार्केट 16 300 400 हिट करेगा। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हिट करेगा। हो सकता है कुछ लोगों की लॉन्ग पोजीशन हो तो उनको सही ना लग रहा हो। ये भी हो सकता है। देखिए, अब आप ये ध्यान रखिए, लास्ट टाइम पे मैंने भी ये कहा था कि बॉटम बनने वाला है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मुझे लग रहा था कि इस कैंडल के अकॉर्डिंग ये बॉटम बन गया है। वहां से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600 से 700 पॉइंट का रन आया है। कैंडल बन जो लो बना था वो ऑलमोस्ट 16 800 पे बना था। हम हाई बना के आए 17 500 का, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का रन। तो ये कुछ लोगों को क्या लगता है, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कुछ लोगों को क्या लगता है, अच्छा ट्रेंड तो नेगेटिव है तो अपन बियर वाले स्टॉक्स लेते हैं और सारी पुट्स ले लेते हैं और पैसा बन जाएगा। 16 800 पे भी लोगों को ऐसे ही लगा। 17 500 जाके उन सारे बियर्स के एसएल हिट करवा दिए। एसएल क्या मतलब, अगर वो नेकेड पुट में बैठे थे उनका 20 30 40% कैपिटल साफ हो गया। ओके, अब क्या हुआ, वहां से ब्रेकडाउन। कोई बड़ी बात नहीं, कल आज हमारा डाउ प्लस है, हो सकता है हम फिर से घूम जाए। मैं बात कर रहा हूं एक ट्रेंड की। ट्रेंड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां से हम कॉन्टिन्यूसली 16 300 400 जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हायर प्रोबेबिलिटी है कि कुछ अप एंड डाउन्स के बाद में, हो सकता है विद इन 10 डेज, हो सकता है 4 ही दिन में छू लें, हो सकता है 15 20 दिन लगे। लेकिन ये लग रहा है कि निफ्टी एक बार के लिए 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो टच करेगा। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ पे। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने आज अपनी काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस जो थी वो लिक्विडेट की हैं। जो हेज पोजीशन थी वो कैसे की हैं, उनके कॉल्स मैंने हटा दिए हैं, और नेकेड जो हायर लेवल की कॉल्स थी वो मैं शॉर्टिंग में चलने दे रहा हूँ। ओके, वो किस वजह से, क्योंकि आई हैव कैपिटल, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ अगर गलत गया तो ट्रेड। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए ये 16 300 200 400, ये जो रेंज है 16 200 से 400 के, इसके बीच में एक बार के लिए हिट करेगा ये। ओके, काफी प्रोबेबिलिटी जो प्राइस एक्शन मार्केट पे दिख रहा है ना, आप ये समझिए प्राइस एक्शन से बड़ा कुछ नहीं है। जो प्राइस एक्शन दिख रहा है मार्केट में वो आपको क्लियरली ये चीज बता रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में। ओके, सो हायर प्रोबेबिलिटी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि 16 200 300 बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ सर, आज का फॉल है 300 पॉइंट का। आपको सिर्फ दो ऐसे ट्रेडिंग सेशन और चाहिए,
और आप 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे पहुंच जाओगे। सिर्फ 2 ही ट्रेडिंग सेशन ऐसे और चाहिए और आपका काम हो जाएगा। ओके, लेकिन काफी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि हम वहां तक टच करेंगे। सो थोड़ा उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजिशंस बनाइए। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक का मैंने एक लेवल बताया था आपको 35,700, उससे आप ये समझिए जस्ट ऊपर क्लोज हुआ है। एक और नेगेटिव क्लोजिंग और उसके बाद जो मुझे सीधा टारगेट निकल के आता है वो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है 34,000 का, और उसके बाद सीधा 32,000 का टारगेट, क्योंकि उसके बाद फ्री फॉल जैसा सिचुएशन बैंक निफ्टी में लग रहा है। तो इशू है मार्केट में, लेकिन क्या पैनिक होना है? बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूंगा अगर 16,200-300 का लेवल आता है, पोर्टफोलियो का 25% अपन ने 17 पे लिया, 16,500 पे लीजिए 25, और मैं कहूंगा 16,200-300 आता है तो बचाओ 50 डाल के बैठिए। अब आप 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे डेफिनेटली आपको अपना पोर्टफोलियो का कैपिटल इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ओके, सो ये हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। मुझे डायरेक्शन नीचे ही लग रहा है, दोनों का नीचे जाना चाहिए। अब इसमें एक कैवेट है कि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। तो देखिए सर, आरबीआई की पॉलिसी का ये वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ के हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो। मैं बात कर रहा हूँ एक मेजर डायरेक्शन की, निफ्टी की। ओके, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जब इतना मार्केट यहाँ पे आ जाए और उसके बाद में उन जो लेवल्स होते हैं, क्रूशियल लेवल्स होते हैं, उनको टच ना करें। तो प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होना चाहिए। अब आते हैं डेटा के इफेक्ट पे। अब कुछ रूमर्स भी हैं किसी तरीके के कि टैक्स के इश्यू चल रहे हैं या कुछ वट जो भी रीजन है, लेकिन चार्ट जो सजेस्ट कर रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। डेटा आज फिर वीक है। आप देखिए इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड करके गए हैं फ्यूचर में 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट ऐड कर गए 7,000, स्टॉक लॉन्ग अनवाइंड और शॉर्टिंग करके गए हैं 7,500 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉल लॉन्ग 94,000, कॉल शॉर्ट 96,000, पुट लॉन्ग 44,000, उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ 3,300 पुट शॉर्ट। तो वीक है डेटा। अब आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक चीज और बताऊंगा कि अगर आप ऑप्शन डेटा देखेंगे तो अभी भी आप यहाँ आइए, निफ्टी पे आइए, मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे, ये देखिए हाईएस्ट ओआई अभी भी 17,000 पे ही खड़ा है। कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है 2 दिन ऐसे हैं हम देखें 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच करें और वापस रिबाउंड कर जाए बहुत बहुत शार्प तरीके से, प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे बेस केस क्या है कि हम एक बार के लिए टच करते हैं कि नहीं करते हैं, जो मुझे लगता है कि टच करना चाहिए। अब आते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। स्टॉक का हाल खराब है। जो निफ्टी का चार्ट था सेम चार्ट कोटक का है, शोल्डर हेड शोल्डर। टॉप पे जाके हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन आया है। कल ब्रेक डाउन था, एक दिन और वेट किया, डिसाइसिवली ब्रेक डाउन आ रहा है। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो चुका है, 200 भी इजीली लगता है टच करना चाहिए। इस पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट आता है वो काफी नीचे का आता है, लेकिन मुझे लगता है एक बार के लिए 1800 स्टॉक जा सकता है। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे स्टॉक पे, एशियन पेंट। एशियन पेंट में देखिए आप हो क्या रहा है, जो प्रीवियस लो था उसके नीचे की आज क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है यहां से इजीली 3,000 और 2970 दो टारगेट बनते हैं, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। डेल्टा कॉप स्टॉक ने आज नीचे क्लोजिंग दी, डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं है लेकिन दी है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक हो सकता है 220 225 के रेंज की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो इस स्टॉक पे भी आपको थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि अब देखिए मार्केट में जो सेलिंग चल रही है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वार्टर अभी कैसा जा रहा है। पोजीशंस लिक्विडेट हो रही है, होने के बाद में नीचे के लेवल अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। ओके, अब एक स्टॉक इन सब में बाय की तरफ, जी एंटरटेनमेंट। बहुत बड़ा कुछ हो रहा है स्टॉक में, मैंने पहले भी कहा, शायद ये जी और सोनी की न्यूज की जो बात है, लेकिन ये स्टॉक आपके पास होना चाहिए। स्टॉक ने आज देखिए इतने वीक मार्केट में फिर से एक नई हाई पे जाके क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को लॉन्ग की तरफ रखना चाहिए। और स्टॉक का अगर आप लॉन्गर टर्म चार्ट देखिए, स्टॉक तो चला ही नहीं है सर।
ये स्टॉक तो चला ही नहीं है। आप इसका हाई देखिए, कहाँ 600 का स्टॉक हुआ करता था, स्टॉक अभी भी 350 पे। स्टॉक तो चला ही नहीं है ये। तो इसमें बहुत मोमेंटम बाकी है। मुझे लगता है स्टॉक रखना चाहिए आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।